हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब करने वाले हैं वन चैप्टर पूरा रिवीजन, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि आपका रासायनिक बलगत चैप्टर आप सब रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि आपका कहें तो हम आप कहने वाले हैं कि इस बात की कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले थ्योरी पोर्शन है। कौन कौन से हैं थ्योरी पोर्शन? सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपसे क्या, सभी के डेरिवेशन, प्रथम कोटि की क्रिया, शून्य कोटि की क्रिया के डेरिवेशन, आपका कोटि और आणविकता में अंतर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी कि थ्योरी चैप्टर की बात किया जाए जो ज्यादा नंबर आपको दिलाने वाले हैं, तो ये आपके चैप्टर वही होने वाले हैं। हाँ, ये बात सच है कि आपका ये चैप्टर जो है ऐसा चैप्टर है सबसे ज्यादा थ्योरी दिलाने वाला चैप्टर है। तो शुरू किया जाए फिर। तैयार है आप सब? बिल्कुल तैयार है। फर्स्ट रिवीजन, वन शॉट, खत्म खेल। चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ा ही है रासायनिक बलगत। क्या चैप्टर का नाम है? रासायनिक बलगत। अच्छा, अगर हम बात करें कि रासायनिक बलगत होता क्या है, रासायनिक बलगत क्या है बात, तो क्या चैप्टर है? रासायनिक रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स होता क्या भाई? देखो, आपको कलर वाले लेकर आए हैं, कलर वाले स्केच जो आपके मार्कर होंगे सब कलर वाले हैं भाई, सब कलर के आपके स्केच हैं, यानी कि मार्कर हैं। आपको इसी से पढ़ाने वाले हैं सर, ठीक? तो आपको दिख रहा है, एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हम अकेले आज हैं फिर भी तो क्लास आपको दिख रही है बाकायदा बढ़िया से, है ना? कमेंट में जरूर बताएंगे कैसा दिख रहा है, क्योंकि हम अपनी मोबाइल से बना रहे हैं क्लास आपकी, तो बेहतर है आपकी क्लास है। तो शुरू किया जाए फिर। हाँ, लिख लिख कर करके लाएंगे भाई, सब कुछ लिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। देखो, छोटा लिखेंगे थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। फिर चलो फिर पढ़ते हैं। रासायनिक बलगत होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपक्रिया के वेग और अपक्रिया की क्रिया विधि के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम रासायनिक बलगत कहते हैं। हाँ, लिखेंगे क्या? ये लिखने वाले हैं, क्या चीज होता है? रसायन रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अपक्रिया की वेग एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगत कहते हैं। सभी चैप्टर आपको लिख लिख कर इसी तरह कराने वाले मेरे बच्चे, सब चैप्टर पूरा लिख लिख कर रिवीजन बहुत गजब का। हाँ, आपका क्या होता है? रासायनिक बलगत किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी अपक्रिया के वेग के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपक्रिया कितनी तेजी से होगी इसके बारे में बात करो, या फिर क्रिया विधि यानी कि कैसे क्रिया हुई इसके बारे में अध्ययन करो, तो उसको क्या कहेंगे? रासायनिक बलगत की बात करते हैं। अच्छा, अपक्रिया का वेग क्या होता है? हाँ, तो अपक्रिया का वेग होता है ये चीज, जैसे ये आपका लोहा रखा है यहाँ पे, चलो फिर लोहा हम मान के चलते हैं, ये देखो ये आपका लोहा हो जाए, ये चाबी वाली, तो देखो ये लोहा आपका, तो इस पर जंग लग रहा है ना, तो ये क्या हुआ? जंग लगने के बाद एक दिन में लग गया जंग? नहीं, एक दिन में नहीं जंग लगा, वो धीरे धीरे हुआ जंग लगा, धीरे धीरे लगा ना, यानी कि टाइम ज्यादा लगा, तो इसकी अपक्रिया का क्या हुआ? वेग कम रहा होगा तभी तो टाइम लगा ज्यादा। हाँ, जैसे कहा जाए मक्खन से, नहीं मक्खन से क्या, दूध से मक्खन में जाना, अपक्रिया क्या हुआ? रातों रात हो गई, यानी 12 घंटे में यानी 10 घंटे में बन गया, यानी टाइम थोड़ा सा लग गया जंग वाले से। लेकिन हाँ, अगर बात करें, हाँ हल्दी में क्या करते हैं, अगर हम छोड़ देते हैं क्या, हल्दी में अगर सर्फ को छोड़ देते हैं, यानी कि निर्मा को छोड़ दो, तो निर्मा क्या करेगा? हल्दी से जल्दी से करके उसको लाल बना देता है ना, तो ये क्या हुआ? अपक्रिया बहुत तेजी से हुआ, मिनटों में काम हो गया भाई, टाइम कम लगा, टाइम कम लगा ना। तो जिसमें अपक्रिया का वेग क्या होता है कि कहने का मतलब क्या है? जिसमें टाइम कम लगे, यानी कि अपक्रिया हो जाए, अपक्रिया में होने में यानी कि करने में टाइम बहुत कम लगे, उसको हम क्या कहते हैं? कि अपक्रिया बहुत तेजी से हुई है। ठीक, अब कैसे हुई है? ये क्रिया विधि हुआ,
कैसे हुई है, ये क्या हो गया, क्रिया विधि हुई। अब भाई कैसे हुआ, इस पे पानी पड़ा, नमी था, वायु आया, प्रकाश का प्रकाश भी पड़ गया, चलो ठीक है, ऐसे ऐसे सब हो गया, सब एक जगह जो आ गए, सब जो आके क्या गए, अब क्रिया करे, धीरे 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 अब क्रिया कर लिए, भाई जंग लग गया, ये तो हुआ। ठीक, तो क्या होता है, ये सब मतलब कैसे हुआ काम, इसके बारे में बात करना क्या कहलाता है हमारे बच्चों, ये कहलाता है क्रिया विधि। क्या कहलाता है, क्रिया विधि। वेग क्या होता है, जान पाए, जान पाए ना, हाँ जान पाए। तो हम सब पढ़ने वाले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? पढ़ो 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 जल्दी जल्दी, क्योंकि पेपर है भाई, पेपर है, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या होता है, रासायनिक 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 अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग, ये आपका अगला अगला टॉपिक है भाई साहब। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, देख लेते हैं एक बार हम फिर से। चलो, सब कुछ बहुत मस्त दिख रहा है भाई, आज तो लल्लन टॉप है, हाँ सब बढ़िया है, दिखेगा बढ़िया। चलो फिर पढ़ते क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, यानी कि किसी समय पर, यानी कि क्या कहा जाए, अगर कोई टाइम है, यानी कि किसी इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम, कि कमी को या फिर वृद्धि को क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो क्या आपका, अगर यहां पे लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, किसी, इससे लिख देते हैं भाई, काले से लिख लो, आंसर को एक ही से लिखो, किसी किसी इकाई किसी इकाई समय में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर, परिवर्तन को कह सकते हैं, परिवर्तन को, क्योंकि दर आपका समझ लिख दिए हैं, को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय में अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इतना छोटा सा भाई परिभाषा है, इतना छोटा परिभाषा नहीं याद हो रहा है, याद हो जाए भाई, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि कोई भी अभिकारक है, सांद्रता है, यानी कि अभिकारक है, उत्पाद बनना है, तो क्या होगा, उसकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा। सांद्रता क्या होता है गुरुजी, हमको समझाओ जरा। तो सांद्रता क्या होता है, देखो क्या करते हैं, चलो हमें क्या बनाना था, शरबत बनाना था। चिल्ला, शरबत बनाने के लिए क्या करते हैं हम, लेके आए पानी लेके आए, और क्या लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखो पानी की मात्रा 1 गिलास छोड़ दिए, चीनी की मात्रा कुछ छोड़ दिए, तो अभिकारक क्या था, सांद्रता में कमी आई कि नहीं, उसके लिए ज्यादा मात्रा था, अब कम हो गया, तो अभिकारक किसमें चेंज हुआ, शरबत और चीनी और सबको मिला दिए तो किसमें चेंज हुआ, प्रोडक्ट में, शरबत में बन गया ना, शरबत बना, तो शरबत में क्या हो गई, उसकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि वही परिवर्तन लाने में जितना समय हम गंवा दिए, वो क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग हो गया। कितनी देर से जल्दी से शरबत आप बनाए, वही क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। मेरे चिल्ला समझ में आया, हाँ आ गया। यानी कि कोई भी अभिकारक है, यानी कि इकाई समय में, यानी कि कोई भी समय होनी चाहिए आपका, इकाई समय में अभिकारक या फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। कोई चीज कितना परिवर्तित तेजी से हो जा रहा है, यानी कि आपका दूध था, दूध कितना जल्दी से आपका किसमें चेंज हो गया, आपका जो है दही में, वो क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आया, हाँ समझ में आया गुरुजी, ऐसा पढ़ा दोगे तो सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। अंडे खान याद करो जल्दी जल्दी चला। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं, मानते क्या हैं, यदि, यहीं पे हम लिख दे भैया, क्या, यदि T1, टाइम क्या था T1, यदि समय लिख लेते हैं,
समय t1 व t2, क्या है समय t1 व t2 पर r एवं p, r एवं p की सांद्रता, सांद्रता को क्वेश्चन में डिनोट करते हैं r1 व p1 तथा t2 पे क्या हो जाएगा चेला, तथा r2 व p2 है। अच्छा बताओ टाइम जो है अंतर है नहीं, शुरू हुआ था मान के चलते हैं कोई अभिक्रिया थी, वो शुरू हुआ 8 बजे, खत्म हो गया 8:30 पे, तो आप कहोगे पहली टाइम माइनस दूसरी टाइम, यही तो नहीं, दूसरी टाइम माइनस पहली टाइम, यानी कि ज्यादा वाले क्या करता है, घटाता है कम वाले से। यानी कि अगर हम कहें डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कहोगे डेल्टा टी हो जाएगा गुरुजी, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस में क्या T1, ये तो हुआ। यानी कि जो टाइम में परिवर्तन आए, कितने समय में परिवर्तित हुआ, जब हमने शुरू किया था क्रिया और लास्ट समय में जब बंद हुआ क्रिया में कुछ टाइम तो लगा होगा, अंतर तो आया होगा बीच वाला, उसी को निकालने में घटाते नहीं है, घटाते तो हैं। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें डेल्टा आर की, डेल्टा आर क्या है, अभिकारक भैया, एजेंट है, अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया, कितना समय में, अब परिवर्तन क्या आया, तो कहोगे शुरुआत में जितना लाए थे गुरुजी, शुरुआत में जितना लाए थे और लास्ट में जितना लाए थे उसी को घटा दीजिए तो परिवर्तन हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल भाई, तो लास्ट में कितना R2 माइनस किसके, R1 के। अच्छा प्रोडक्ट हमारा कितना बना, तो बात करते हैं डेल्टा P कितना हो जाएगा, तो कहोगे P2 माइनस P1, यानी कि लास्ट वाले से क्या करिए, ज्यादा वाले कम वाले को क्या करिए, घटा लिया करिए, यानी कि 2 से 1 घटा लेंगे तो कितना बना है आपको पता हो जाएगा। क्योंकि ये कोष्टक इसमें कहीं ना कहीं टाइम की कोई सांद्रता नहीं होती चला, पदार्थ की सांद्रता होती है। R1 क्या है, R2 क्या है, प्रोडक्ट है और अभिकारक है, यानी प्रोडक्ट और एजेंट है, तो इसकी सांद्रताएं होती हैं, तो सांद्रता को कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया। अब फार्मूला लिख दें, लिख दीजिए गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिख दें, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, तो हम कहें अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में कमी है ना, कमी की दर, कमी की दर बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे माइनस का डेल्टा आर बटे में क्या डेल्टा पी, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, यानी कितना समय लगा, यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा। और आपका जो अभिकारक की दर होगी, यानी कि जो वेग होगा, उसको हम इसको यहाँ पे माइनस से लिखते हैं आगे। क्यों माइनस हमने लिखा है यहाँ पे, माइनस इस कारण से लिखा चेला, क्योंकि यहाँ पे आर क्या हो रहा है, घट रहा है, रिएजेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, किसमें परिवर्तित हो रहा है, तो आप कहोगे प्रोडक्ट में परिवर्तित होता जा रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। इसे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किससे, आर ए बी, औसत आपका वेग भी कहा जाता है। अच्छा पे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या आ जाएगा, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। अब वृद्धि क्यों लिखे चला, इसको याद रखिएगा, वृद्धि की दर, तो वृद्धि क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपका जो अभिकारक है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी ना, धीरे धीरे पानी किसमें बदलेगा, शरबत बनेगा, तो शरबत की मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, कहोगे डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। देखो चला आपको समझ में आया ना, बताओ हमें, समझ में आ गया, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी करना हो कर लो, बताओ समझ में आ गया, बिल्कुल गुरुजी आ गया, मस्त है सब। चलो फिर आगे बढ़े, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या भैया, तो अगला टॉपिक आपका है क्या, ताक्षणिक वेग क्या होता है, इसको मिटाना पड़ेगा हमको। अब हम मिटा ही देते इसको, तो कहो तो मिटा दे, मिट गए, कह दोगे तो मिट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई ये तो, ये रेड वाला तो गलत हो गया सर, ये मिट ही नहीं रहा सर, देख भाई मिटा देता है। चलो फिर इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी रेड वाले के लिए, ये नहीं मिट रहा है वो। चलो फिर मिट गया है थोड़े बहुत,
इन कुछ नहीं मिट रहे, क्या बात है इनकी। रेड वाले को ज्यादा रगड़ने पड़ेंगे। चलो इनका कुछ उपचार करना पड़ेगा। रेड वाले से कम ही लिखते हैं, मिटते नहीं है ये। चलो फिर अगला क्या आपका क्वेश्चन, अगला आपका टॉपिक, सॉरी टॉपिक अगला क्या है, तो कह रहा है ताक्षणिक वेग क्या होता है भैया। क्या पूछ रहा है, ताक्षणिक वेग अगला टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है गुरुजी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। 2 नंबर पाना है तो इसको याद कर लेना है, 2 नंबर पाना है तो इसको याद कर लेना है। देखो ताक्षणिक वेग क्या होता है, ताक्षणिक मतलब क्या, मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, बूम बूम बूम, पहुंच गए, तो घर वाले देखे एक बार, रास्ते पे तेज जा रहे थे, हाँ भाई चौराहे पे पिताजी आपके थे, चौराहे पे क्या थे, आपके पिताजी थे, और देखा आपने हिरौआ बन के बूम से मुड़ा दिया, तो क्या कहेंगे, उस टाइम जब निकल रहे थे ना उस चाय वाली दुकान से, तो हमने देखा तुम्हारी स्पीड को 70 से 60 के बीच में थी, तब भाई हो सकता है आप दूर रहे होंगे, दुकान से पहले रहे होंगे, हो सकता है धीरे चल रहे होंगे, फिर लास्ट में धीरे चले, लेकिन उस टाइम जब दुकान से आप निकल रहे थे ना चला मेरे लाल, उस टाइम आपकी ब्रेक बहुत टाइट थी, देखने लायक थी। यानी कि कहने मतलब क्या, कोई भी अभिक्रिया हो तो एक क्षण कितना तेज चला था, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, समझ पाए। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के किसी क्षण, यानी कि उस दुकान से निकल रहे थे उस क्षण आपकी आपकी जो गाड़ी का वेग क्या थी, उसकी बात हम करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, ताक्षणिक वेग कहते हैं अभिक्रिया का। लिखेंगे इस चीज को, क्या लिखते हैं, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ताक्षणिक वेग की दर को उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। लिख कर नहीं लाते, लिख लिख कर पढ़ाते हैं, हम लिख कर नहीं लाते, हम लिख लिख कर पढ़ाते हैं। ये सच है कि हम पहले से लिख कर नहीं रखे रहते हैं बोर्ड पर, कि सिर्फ ऐसे ऐसे करती है भाई, समझ में आ गई आपको। हर एक चीज को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और लिख करके आपको समझा रहा हूं, भाई समझ में तो आनी चाहिए ना, इसीलिए तो कहते हैं पढ़ोगे तो पढ़ोगे, है ना। हाँ। चलो क्या है, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं चेला, तो लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, एवरेज है आर्क से INST इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो परिवर्तन होता है ना बहुत टाइम कम के लिए, और टाइम कम के लिए क्या होता है, डी वाला प्रयोग किया ना कि डेल्टा वाला, तो DR बटे में क्या DT, और ये आपका R है तो माइनस लगा देना, क्यों माइनस लगा दिया, क्योंकि रिएजेंट है, अभिकारक है तो घट रहा है। अच्छा हम बराबर की बात कर ले, अगर इसी में RINST इक्वल टू उत्पाद के लिखिए, अभिकारक के लिए हो गया, उत्पाद के लिखे तो क्या हो जाएगा, DP अपान में क्या DT, तो ये आपके हो जाएंगे दो आपके फार्मूले, नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, ये आपके दो फार्मूले हो जाएंगे। दिख रहा ना भाई, दिख रहा सब कुछ, बहुत क्लियर दिख रहा भाई, कोई दिक्कत ना, अपनी मोबाइल भी मस्त है, राइटिंग तो झकास है एकदम से। भाई राइटिंग को कमेंट में बताइएगा, बहुत बढ़िया गुरुजी।
हम बता रहे क्या लिखना है ना, लेकिन बहुत गजब की राइटिंग है सच्ची आपकी, बहुत गजब की राइटिंग है, क्या बात भाई। लिख रहे हैं इतना बढ़िया तो लिखना तो पड़ेगा आपको भी, है कि नहीं। हाँ बढ़ के थोड़ा सा करते रहिए, बढ़ के ही नहीं करेंगे तो यार बेकार है सब कुछ। आपके लिए बताओ रातों में ये क्लास बना रहे हैं, आपके लिए ही तो है। खैर अपने लिए ही है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है। तो अब की पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी में इतने ही टॉपिक है। हाँ गुरुजी टॉपिक मिलाते हैं हम, बिल्कुल मिल रहा है, हाँ मिल रहा है भाई। एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबों से एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक जैसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, बस तो पढ़िए आगे ना। क्या है, अब क्रिया के अब क्रिया के अब क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अब क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समझ पाए चेला। देखो अब क्रिया को प्रभावित करने वाले जो हैं बहुत से कारक हैं, है ना। जैसे आपकी पढ़ाई को प्रभावित करने वाले बहुत कारक हैं। कभी भाई देखो यार आ गई मोबाइल फोन पे आ गया, क्या रील चला लिए, ये भी एक कारक है, प्रभावित कर रहा ना आपकी पढ़ाई को। कोई फोन किया इस टाइम तो भाई मैच बहुत खतरनाक हो रहा है, जितनी भी गांव की बगियां हैं उसमें सब में पिच बन चुके हैं, सब में पिच बन चुका है, बकायदा है, सब कुछ तैयार है। दोपहर जैसे शाम को हुआ नहीं भाई फोन आ गया, भाई कहाँ पे हो, जल्दी पहुंचो, हो जाए दो चार। और छोड़ो सब कुछ, नहीं बड़का वाले टीम के जो आ पाए सब छात्र जो नहीं आ पाए, अगर टीम नहीं तैयार हो गई, चलो भैया एक को क्या करो, एक को जो एक ओवर का होगा तुम खेलो, छोटकना मैच शुरू हो जाए, अल्ट्रा कहेगा छोटकना होगा शुरू, छोटा वाला हो गया एक एक ओवर का, एक तुम खेलो सब फील्डिंग करेंगे। उसमें खतरनाक हो जाता है क्या, जब कोई एक कम ज्यादा पड़ जाता है विषम संख्या वाला, जो बंटवारा नहीं हो पाता, तो क्या कहते हैं कि ये क्या रहेगा, हाँ जो है सब में खेलेगा। तो वही चीज है ना, इस टाइम तो मैच बहुत खतरनाक है, यानी कि कारक आपके बनाए हैं प्रभावित करने वाले आपकी पढ़ाई को, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा समझ जाओ, एक महीने पढ़ लो, उसके बाद 4-5 महीने मैच खेलेंगे भाई, फोन करना आएंगे, हम भी खेलेंगे आपके साथ, ठीक। चलो फिर देखो क्या आपको होने रहा है, तो अब क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है, अभिकारक की सांद्रता। कौन सा है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। चलो आपको क्या करना, क्लास को थोड़ा सा तेज करके देखना, जल्दी जल्दी देख लेंगे कोई दिक्कत ना। अभिकारक की सांद्रता क्या प्रभावित करता है, अगर निश्चित ताप पे, यानी कि ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित ताप पर अभिकारक, निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा कभी आपने सोचा है कि अभिक्रिया का वेग अगर हम सांद्रता बढ़ा देते तो कैसा बढ़ा। एक चीज जानो, अभिक्रिया होती काहे है, अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो जान जाओ भाई साहब क्या होता है, जानते हो अभिक्रिया में जब तक एक अणु, अभिक्रिया आया ना, कोई चीज है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज, जैसे कुछ नहीं है भाई क्या करें। देखो अभिक्रिया होगी क्या है कि कोई वस्तु लाके आए तो अभिक्रिया होगी, जैसे हम उसको पिघला दिए तो एक अणु क्या करेगा, दूसरे अणु के साथ टकराएगा, टकरा दिया, फटाक से टकराया, वो दूसरे अणु से टकराएगा, टाक तड़ाक तड़ाक, इधर उधर टकराते रहेगा। जब टकराया ना तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी सब में, और क्या हो जाएगा, सबका बंध टूट जाएगा, और दूसरा वाला जो नयिका वाला आया है जिसके साथ क्रिया करानी है वो क्या करेगा, उसके साथ मिल जाएगा, और मिल करके एक नया बनाएंगे, कुछ नया बनेगा, और नया जो बन गया ना इसी को कहते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हाँ भाई अगर सांद्रता ज्यादा हो गई तो अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई, और अणुओं की संख्या ज्यादा हो गई तो टकराव ज्यादा हो गया, और टकराव ज्यादा हो गया तो क्रिया का वेग बढ़ गया, जल्दी से क्रिया हो गई।
बात समझ में आई? हाँ, निश्चित ताप यानी कि ताप समान है, निश्चित ताप पर अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है भैया, वो समानुपाती है किसके, अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के। याद रखना, अभिकारक की सांद्रता की सांद्रता के। अभिक्रिया का जो वेग है आर इसे बोलते हैं भैया, आर लिखा है मैंने। ये अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होते हैं भाई, पापी समान होते हैं, कोई ना ज्यादा ना कम होता है, ठीक। हाँ, समानता का अधिकार है भाई, समानता का अधिकार, कोई दिक्कत ना है। दिख रहा है सब अभिक्रिया का वेग वेग सब दिख रहा है बकायदा बढ़िया से, कोई दिक्कत ना है। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो, है नहीं? हाँ बिल्कुल सही है आपका। चलो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम सब पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, तो इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं जल्दी से, इसको मिटा देते हैं और आगे पढ़ते हैं। आपकी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है भाई, यूट्यूब ने रोक रखा भाई, मत चला, नहीं तो जिस दिन से लाइव आना चाहिए तहलका मच जाएगा भाई, इसलिए रोक रखा हमको। तहलका नहीं मचाना अभी, तहलका मचेगा थोड़ी दिन और बाद, है ना? हाँ, तहलका मचेगा, तहलका, लेकिन इसीलिए रोक रखी है, तहलका ना मचाना, है ना? भगदड़ हो जाती है, भगदड़, जैसे कुंभ मेले में होगी भगदड़, भगदड़ हो जाएगी, ठीक। चलो फिर पढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है। अगला टॉपिक, अभिक्रिया का वेग नियम। अभिक्रिया का वेग नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, देखो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, यानी कि किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि कहा जाए अगर, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है भैया ना, अभिक्रिया का जो वेग होता है उसके अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल किसका होता है, समानुपाती होता है। यही अभिक्रिया का वेग नियम है। यानी कि लिखेंगे क्या, किसी किसी अभिक्रिया अभिक्रिया किसी अभिक्रिया का वेग वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। हम अगर माने, चेला क्या मानते हैं आप, अगर हम मानते हैं कोई अभिक्रिया हो रही थी क्या, कि N1 A प्लस N2B से कुछ बन रहा था C, M1C प्लस में क्या M2D बन गया। चला अब कहोगे गुरुजी ये कौन सी अभिक्रिया, ABCD वाली अभिक्रिया कौन सी आ गई, कब से आने लगी है? भाई हमने मान लिया है भाई, मान के लिखे है कि हाँ अभिक्रिया हो रही थी ऐसे, हाँ लिखना था हमको। तब क्या होगा बताओ इसके लिए, तो अभिक्रिया का जो वेग नियम कहता है इसके हिसाब से हम बताएं, तो अभिक्रिया का जो वेग नियम होगा, यानी कि वेग जो होगा उसको कहते हैं क्या है, मान लेते हैं क्या हो रहा था, अभिक्रिया का वेग dx अपान में dt इक्वल टू समानुपाती हो जाएगा किसके, कहोगे अभिकारक की सांद्रता के। तो अभिकारक का क्या था, A था, A इंटू में अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के इंटू में अभिकारक की सांद्रता कितना है B, ये तो हो जाएगा, घात में क्या हो जाएगा x और y। अच्छा गुरुजी ये x y क्या है, बंदर की तरह लटक गए भाई, x अपान dt जो था, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है इसी को हमने मान लिया वेग AV एवरेज वाला, ये क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा किसके, आपका एवरेज जो है dx अपान में dt समानुपाती है
ए की पावर एक्स प्लस इंटू में बी की पावर वाई, ये क्या होता है आपका डीएफ समझने वाला क्रिया का जो वेग अभिकारक था। ठीक, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, यानी कि वेग आपका था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक्स और वाई जो है यहाँ पे वो क्या है, जहां एक्स और वाई जो है n1 और n2 के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये क्या होता है अभिक्रिया की कोटि होती है। क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है। ये कौन सी कोट आ गई गुरुजी, अब तक तो हमने पहना ही नहीं ऐसा कोट। हाँ भाई, ऐसा आपने कोट नहीं पहना होगा, बिल्कुल नहीं पहना होगा। ऐसी कोट कहाँ से आती है, ऐसा कोट आता नहीं है। हाँ, ये अभिक्रिया की कोट होती है ना, कि किस कोट की अभिक्रिया है, एक्स वाई हम लिख दिए हैं मान लिया, डेरिवेशन है, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ जाएंगे आप। अब यहाँ तक तो समझ में आ गई आपको। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाए, समानुपाती का चिन्ह हटा देता है, पापी है ये भाई, पापी हटा दो, तो ये हो जाएगा के इंटू में क्या, ए के पावर में क्या एक्स गुणे में क्या कहोगे बी के पावर में वाई। ठीक, हाँ, जहां जहां तहां सब कुछ, जहां n1 व n2, जहां n1 व n2, n1 व n2, n1 n2 क्या भाई, तो ये है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। जहां n1 तथा n2, n1 व n2 तथा x व y के बराबर हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। याद रखना चेला, हो भी सकते हैं और नहीं भी। के क्या है यहाँ पे, तो ये के जो है के, ये दिख रहा होगा के मतलब कौन, तो कौन कौन है, के क्या है आपका, तो ये आपका वेग स्थिरांक है। क्या है, वेग स्थिरांक है। ये क्या है, वेग स्थिरांक है चेला, क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या का, वेग स्थिरांक है। अच्छा, हम पूछे आपसे कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, इकाई क्या है, तो याद रखना क्या होता है आपका मात्रक होता है मोल, मोल क्या का, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता मात्रक। चला पूरी वीडियो देख के जाना, मजे आ जाएंगे, मजे। सब क्वेश्चन छपेंगे इसे, नोट कर ले चला, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। इतना दिख रहा है ना सब कुछ, दिख रहे हो तो वहां पर थोड़ी सी चमक आ रही है ऊपर ना, चलो कोई बात ना, बल्ब जल रहा भाई यहाँ तक, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और सब दिख रहा है, थोड़ा सा जो आपका बोर्ड है लाल हो गया पूरा, इस लाल कलर से लिखते लिखते भाई ना, थोड़ा सा इसको हम व्यवस्था करते हैं, थोड़ा सा काम करें। चलो फिर आज देखते हैं, आज वीडियो बन जाए इस क्लास की, फिर अगले क्लास कल देखेंगे। अब बात करते हैं कोट की। अब क्रिया की कोट क्या होती थी, जो इसके पीछे आप परेशान थे, कोट क्या होती थी, तो चलिए अब क्रिया की कोटि, अब क्रिया की कोटि कमेंट में भर दो भाई, राइटिंग गजब की है, राइटिंग हमारी बहुत मस्त है भाई। मैं आप सब खुद तो कहोगे नहीं, हम तो खुद कर लेते हैं कि हमारी राइटिंग जो है ना बहुत बढ़िया है। अब क्रिया की क्या है, कोटि, यानी कि वेग नियम के अनुसार, यानी कि वेग निहित, यानी कि वेग नियम में निहित सभी अभिकारक की सांद्रता की घातों की योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि जो आपका वेग नियम था, अभिकारक की सांद्रता की जो घात लगी है, यही इसी के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इस अभिक्रिया की कौन सी कोटि की था, है ना। क्या होता है, वेग नियम में निहित, वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों की सांद्रता, सभी अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योग को
को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उस अभिक्रिया की कहते हैं कोटि कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे हमने लिखा था क्या, R बराबर में क्या, जैसे यही अभिक्रिया थी क्या, ओके, A के पावर x इंटू बी के पावर में क्या, y, तो कोटि बराबर क्या हो जाएगी, तो कोटि बराबर हो जाएगी x प्लस में y। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए होंगे, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ भी गया होगा। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया सर जी। आगे जल्दी जल्दी पढ़ाइए ताकि कम समय में पूरा क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है रिवीजन हो जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपको पढ़ाने वाले क्या हैं, आप जो है सब पूरा क्लियर चैप्टर फन्ने खान एकदम से, कोई दिक्कत ना है, पूरा कर देंगे भाई। 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास है, तेज पढ़ा देता है थोड़ा सा। कहोगे सर जी बड़े बतियाते हैं यहाँ, पढ़ाते कहाँ है? हाँ भाई, मैं कहता ना समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे आपको समझ में आ जाए। रट के नहीं पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना। समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिए। रिकॉर्ड बननी चाहिए 1000 पार अब की बार भी। हमारी 4 क्लासेज जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दी, 1000 पार कर गए, लेकिन और क्लासेज जो है सबसे कम लोग देख रहे हैं। बताओ ऐसे काम बनता है? नहीं ना। हाँ थोड़ा सा शेयर करते रहो, शेयर करोगे तो ज्यादा लोग देखेंगे और काम बेहतर होगा, पढ़ाने का मजा भी आएगा। क्या आपका अगला टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। जो साल भर में कुछ नहीं पढ़ा, इतने पढ़ के जाना। रिवीजन शुरू हो गया है, रिवीजन खत्म भी होगा जब तक आपका पेपर ना जाए। हाँ ये केमिस्ट्री का रिवीजन, कल फिजिक्स का एक चैप्टर रिवीजन। आप जरूर क्या करें, कमेंट में जरूर बताएं कौन से चैप्टर का अगला रिवीजन कराना है हमको। जरूर वो आपका क्लास आएगा, लगेगा, और प्रत्येक चैप्टर को रिवीजन हम कराएंगे 1 मिनट 60 वीडियो में। थोड़ा सा आपका अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, आणविकता एवं आणविकता क्या होती है? तो क्या होती है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक ही साथ संगठन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उसी संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि हम लिखेंगे क्या, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक ही साथ संघट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज यानी कि अणु जो एक ही साथ संघट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उसी संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। भाई साहब अभिक्रिया की क्या कहते हैं, आणविकता कही जाती है। एक एग्जांपल देकर समझाओ सर जी, क्या था एग्जांपल, तो आप सुनो ध्यान से। जैसे हम बात करें तो कितने अभिकारक, यानी कि आपकी बात करें, जैसे अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, एक अभिक्रिया देकर समझाते हैं आपको।
तो अभिकारक की जो आपकी अभिकारक होते हैं यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक ही साथ संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया करते हैं उसी की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे यह बन गया क्या 2HI से बन रहा है क्या भैया, तो ये बन रहा है H2 प्लस में I2। अब हम कहें इसमें आणविकता बताओ, तो ये जो अभिक्रिया की जो आप सामने लगा ना संख्या, इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं भैया। तो आणविकता कितनी हो गई, तो क्योंकि इसकी आणविकता 2 हो गई चेला। कितनी आणविकता हो गई, 2 हो गई। एक अभिक्रिया और समझा दो, एक अभिक्रिया और समझ लो। जैसे 2NO प्लस में क्या O2, और क्या बन गया यहाँ से, तो यहाँ बन गया 2NO2। इसकी आणविकता क्या होगी सर जी, यहाँ पे 2 लगा तो 2 ना, यहाँ पर भी एक तो लगा ना इसके सामने, एक तो कुछ नहीं रहता, एक रहता है, तो 2 और 1 यहाँ पे लगा, 2 1 3, यानी कि इसकी आणविकता कितनी हो गई, तो 3 हो गई। समझ में आए, यानी कि पूरी अभिकारक की सांद्रता क्या लिखा है, प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि जो पहली अभिक्रिया है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो यानी कि अणु जो एक ही साथ संघट यानी कि जुड़ने के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उसी की संख्या को अभिक्रिया का आणविकता कहते हैं। उसी को कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं भैया, आणविकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे बढ़ा जाए, हाँ बिल्कुल बढ़ जाइए गुरु जी, कोई दिक्कत ना है, इतना आगे ना बढ़िए, आगे दीवार है कहाँ बढ़ जाओगे, है ना। हाँ। ये सब दिमाग में कैसे आ जाता तुम लोग के भाई, बड़े खतरनाक आदमी, आगे ना बढ़ना, दीवार है। वाह भैया वाह, हम टॉपिक में कह रहे थे आगे बढ़ने के लिए, दीवार की बात ना कर रहे हैं बाबू, खुद ना आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ चलो फिर आगे बढ़ा जाए, फिर आगे पढ़ते हैं आणविकता और क्या का, आणविकता और कोटि में अंतर। सबसे फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बार बार क्या करता है, पूछा जाता है, क्या कोटि व आणविकता में अंतर। इसको खुद पढ़ लेना मेरा चेला, पढ़ लेना, हम बता देते हैं। अभिक्रिया की जो कोटि होती है एक प्रायोगिक मान है, या शून्य तथा भिन्नात्मक कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो कभी भी भिन्नात्मक व शून्य नहीं हो सकती, जबकि जो अभिक्रिया की आणविकता व शून्य वो अपूर्णांक संख्या भी यानी कि भिन्नात्मक हो सकती है। नहीं, जो कोटि होगी वो एक प्रायोगिक मान है, या शून्य भी और भिन्नात्मक भी हो सकती है, ये भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन आणविकता आपकी जो है शून्य कभी नहीं होगी, यानी कि इसके बारे में आपको जान लेना है, पढ़ लेना खुद ही, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं और समाकलित वेग समीकरण पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। थ्योरी आपको पढ़ लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। हम सब करने वाले जहां से क्वेश्चन भर के आते हैं डेरिवेशन, जिसके लिए आपका उद्देश्य इस क्लास का यही है कि आपको डेरिवेशन बताया जा सके। तो शुरू करते हैं पहला डेरिवेशन, समाकलित वेग समीकरण। पहला टॉपिक क्या आपका, इसी आपका यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 नंबर दिखे जाने वाले हैं। समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है बताओ, समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। तो समीकरण आपको 3 पढ़ने हैं, समाकलित वेग समीकरण 2 पढ़ने हैं, एक शून्य कोटि की अपक्रिया और एक क्या होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया, 2 आपको पढ़ना है, ठीक। तो 2 आपको पढ़ के ही खत्म कर देते हैं क्लास को हम। समाकलित वेग समीकरण, तो आप सब कहें तो कल इसको किया जाए, क्यों, क्योंकि समाकलित वेग समीकरण जो होता है वो आपके 3 आपकी क्लास है, यानी कि 3 आपके डेरिवेशन है, तो क्लासें आपकी बहुत बड़ी हो जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी यहीं से जो है कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक। तो 1 शॉट आप देखते रहिए, आपका प्रत्येक दिन आपके एक चैप्टर को खत्म करेंगे। आज एक चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी सी ज्यादा लेट हो गई और टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।